ओम शांति। प्यारे मीठे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग। और आज की जो सुबह है, अब देखिए, देखो खिड़की से धूप आना चालू हो गया है ना। थोड़ा चेंज हुआ है लग रहा है। सूर्य सन का जो लोकेशन है वो थोड़ा चेंज हुआ है, शिफ्ट हुआ है। खिड़की से धूप नहीं आता था, देखो अब आना ठंडा में आने लगा है ना। घर में बैठे बैठे धूप ले सकते हैं क्या। तो आज हम लोग बात करेंगे। आज 5 तारीख है, आज कार्तिक पूर्णिमा दिखाया जा रहा है। 4 तारीख बहुत लोग 4 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा है ना, आज 4 तारीख हो गया है। तो 5 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा दिखाया जा रहा है, जो कि कल है। और कार्तिक पूर्णिमा में हम लोग क्या करते हैं, एक तो और कहाँ गई है टिया, होमवर्क बनाई है, मैं सदा समर्थ आत्मा हूँ। तो कार्तिक पूर्णिमा पूर्णिमा में हम लोग क्या करते हैं, क्या किया जाता है पूर्णिमा में, जाके नदी में स्नान करके है ना, सूर्य भगवान को जल दिया जाता है, अर्घ दिया जाता है ना। गंगा स्नान करते हैं, कोई बहुत लोग बड़े बड़े जगह पे जाके स्नान करते हैं, हरिद्वार चले जाते हैं, कोई गंगा सागर में चले जाते हैं, जो कि बगल में ही है कलकत्ता में। गंगा सागर नाम सुनी है? हाँ। तो इन सब नदियां हैं, ये सब नदियां, कौन कौन सी नदियां होती है, नाम बताओ। नदी का नाम बताओ, नदी का रिवर नेम। जी के रिवर्स नेम बताओ। तो ये है नदियों के नाम जी के, जैसे गंगा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी है ना। यहाँ हमारा जो है नदी है दामोदर नदी, और एक नदी है खुदिया नदी। इन सब जगहों पर बहुत भीड़ लगती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। दामोदर नदी तो बहुत बड़ा घाट है, बगल में बड़ाकर नदी भी है, वहाँ भी बहुत बड़ा डैम है, घाट बना हुआ है, जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में भीड़ लगती है। लोग स्नान करते हैं स्नान करके फिर दान पुण्य भी करते हैं। तो इन सब का आध्यात्मिक रहस्य है ना। ज्ञान स्नान करना मतलब ज्ञान से स्नान करना। जैसे अभी बाबा हम बच्चों को ज्ञान सुना के क्या कर रहे हैं, ज्ञान स्नान करा। इसमें सभी ज्ञान स्नान करने के बाद क्या करते हैं, दान करते हैं, अनाज दान करते हैं 5 तरह का। अब बताओ अनाज में क्या क्या दान करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या क्या दान करते हैं शिव बाबा को। काम, क्रोध, लोभ, मोह, घमंड, साजिश, लहसुन, द्वेष, नपुंसक, भ्रष्टाचार, तंबाकू, शराब, टीवी का नशा, मोबाइल का नशा, लैपटॉप का नशा। इतना सारा चीज, अभी बहुत लंबी लिस्ट है दान करने के लिए। तो ये ज्ञान स्नान करके दान। पूर्णिमा में क्या होता है, चांद जो है पूरा गोल हो जाता है, 16 कला संपूर्ण। तो जब हम लोग दान पुण्य कर देते हैं इन विकारों का, शिव बाबा के ज्ञान यज्ञ में, ज्ञान कुंड में स्नान करके, तो क्या हो जाते हैं, 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं। इसके पीछे का रहस्य है, ठीक है। तो कल की मुरली से 2 शब्द, अंतर्मुखी बाहरमुखी। अंतर्मुखी कछुआ बन जाना है, कछुआ बन के मुंह अंदर, ये नहीं कि मुंह बाहर करके बक बक करना। कल बाबा बोले तिक तिक करना शुरू कर दिए, नहीं, अंदर रखो, अंतर्मुखी रहो, है ना। ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, ज़्यादा बक बक तिक तिक नहीं करना चाहिए। कल बाबा हम बच्चों को बेफिक्र बादशाह बनाने के लिए आए हैं, इसीलिए बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझना है हमेशा, और बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। और कल क्या बोले थे, मैं सोमान क्या था, मैं सदा नहीं पहले का है, मैं उपराम, न्यारा और निर्मोही आत्मा हूँ। ये उपराम रहना है, निर्मोही रहना है और न्यारा रहना है, जैसे कमल फूल के समान। तो मन और तन से भटकना बंद हो जाता है, ये सदा स्मृति रहेगा, तब होगा। मैं कौन हूँ, रूहानी यात्री हूँ। और अशरीरी और विदेही वाला तो चल ही रहा है। आशा है कि सब अभ्यास कर रहे होंगे। हर घंटे में एक बार ये अभ्यास करना है, मैं अशरीरी आत्मा हूँ, मैं निराकार, मैं आत्मा, ये मेरा शरीर, मैं आत्मा इन हाथ के द्वारा कर्म कर रही हूँ, मुख के द्वारा बोल रहा हूँ, आँखों के द्वारा देख रहा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये सब आत्मा शिव बाबा के बच्चे और सब अच्छे सच्चे हैं। ये अभ्यास रोज करते रहिए। और आज की मुरली में देखो बाबा ने हम बच्चों को कौन सा ज्ञान स्नान कराया है,
और कहानी भी बहुत अच्छी है आज की, ध्यान से सुनेंगे। आज बाबा ने कहा ना 4/11 को, आज कौन सा डे है? आज है ट्यूसडे। मंगल ही मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे। मंगलवार को रूटीन बना लीजिए दुआ देने का, मंगलवार को सबका मंगल होए रे। ठीक। आज बाबा बोलते हैं अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो, इसीलिए सतयुग में सत्संग करने की जरूरत नहीं है। अभी तुम सत्यम शिवम सुंदरम बाप से सत्य ज्ञान सुन रहे हो। तो सत्यम शिवम सुंदरम बाप कौन है? कौन है? बाबा। कौन बाबा? क्या? शिव बाबा। हाँ, उनको ही कहा जाता सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है ना गीत? डांस आता है? करेगी माउंट आबू में सत्यम शिवम सुंदरम पे डांस प्रैक्टिस करो, वहाँ बाबा का करना। सतयुग में देवताओं से कोई भी विकर्म नहीं हो सकता है। क्यों? बोलो। सतयुग में देवी देवताओं से कोई विकर्म नहीं होता है। क्यों? देवी देवता लोग गुस्सा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें देवी गुण में दैवी गुण भरा रहता है, क्योंकि उन्हें सत्य बाप का वरदान मिला हुआ है। विकर्म तब होता है जब रावण का श्राप मिलने लगता है। सतयुग त्रेता में है ही सदगति, उस समय दुर्गति का नामो निशान नहीं, विकार ही नहीं जो विकर्म हो। द्वापर कलयुग में सबकी दुर्गति हो जाती है, इसीलिए विकर्म होते रहते हैं। यह भी समझने की बात है, ये सब समझना है कि अभी विकर्म क्यों होता है। बाबा क्या बोले? सतयुग में नहीं होता, अभी होता है। क्यों अभी क्यों होता है? क्योंकि रावण का श्राप लग जाता है, मिलने लगता है, इसीलिए। रावण का श्राप क्या है? रावण कौन है? यही है विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। आज बाबा हम बच्चों को धारणा के लिए मुख्य सार में बोले कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख, अब कोई विकर्म नहीं करना है। कर्म होता है एक होता है अकर्म और एक होता है विकर्म, एक और बोलते हैं लोग कि सुकर्म। तो ये सब कर्मों का डेफिनेशन है ना। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं रहता है तब कर्म करते हैं देवी देवताएं, उसको क्या कहते हैं? अकर्म। विकारों के युक्त होकर कर्म जो करते हैं उसको कहते हैं विकर्म। समझ में आया? अच्छा कर्म जो सुकर्म होता है वो अच्छा कर्म कहलाता है। तो विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रखना है और कोई विकर्म नहीं करना है। समझ में आना चाहिए कि ये विकर्म है। ज्ञान योग की धारणा करके दूसरों को सुनाना है। मैंने पहले खुद धारणा करना है, तब दूसरों को सुनाना है। सत्य बाप की सत्य नॉलेज देकर मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी। कौन सा सेवा करना है? मनुष्यों को देवता बनाने की। विकारों के दलदल से सबको निकालना है। विकार माया के दलदल में सब फंसे हुए हैं। मान लो दलदल में हाथी घुस गया और धंसते जा रहा है, तो उसको कौन निकालेगा? ऐसे आत्मा भी विकारों के दलदल में धंसती जा रही है ना। हम बाबा के बच्चे, बाबा हम बच्चों को दलदल से निकाले और हम लोगों को निमित्त बनाए हैं क्या करने के लिए? कि दूसरों को भी दलदल से तो निकाल रही है। बाबा का परिचय देना होगा सबको, जितना स्टूडेंट्स है, जितना दोस्त है तुम्हारा, सबको बाबा का परिचय देगी, उनको इनविटेशन देगी, निमंत्रण देगी। बाबा के घर में सबको निमंत्रण दो, बुलाओ, मेडिटेशन कराओ, सिखाओ। उससे क्या होगा? इसी से दलदल से वो निकलेंगे। कौन सा दलदल? विकारों का दलदल, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। अलौकिक नशे की अनुभूति द्वारा निश्चय का प्रमाण देने वाले सदा विजयी भव। अलौकिक नशे की अनुभूति में रहना है। कौन मिला है? कौन पढ़ा रहा है? ये नशा रहना चाहिए, तब सदा विजयी हो जाएंगे। क्योंकि रावण घड़ी घड़ी क्या करेगा? आएगा लेने के लिए। ठीक है। अलौकिक रूहानी नशा निश्चय का दर्पण है। निश्चय का प्रमाण है नशा और नशे का प्रमाण है खुशी। नशा रहेगा तो खुशी रहेगा। जो सदा खुशी और नशे में रहते हैं उनके सामने माया की कोई भी चाल चल नहीं सकती है।
बेफिक्र बादशाह की बादशाही के अंदर माया आ नहीं सकती है। जहाँ बाबा है वहाँ माया कैसे आएगा? डर लगता है कि नहीं? इसीलिए हमको ज्ञान योग से भरपूर रहना है, मिस नहीं करना है। नुमाशाम की थी, कल हुआ था, ट्रैफिक कंट्रोल हुआ था। 5:30 बजे बजता है ना, तुम लोग स्कूल से आती है उसके बाद 5:30 बजे बजता है ना ट्रैफिक कंट्रोल, तो 7:30 बजे भी बजता है, तो उस समय की थी। और नहीं बज रहा है तो मोबाइल में चेक करो, वो वाला जो ट्रैफिक कंट्रोल ऐप है उसको ओपन करो, क्यों नहीं बजा था? तो ये नशा में हम लोग को रहना है, तभी माया से दूर रहेंगे, नहीं तो माया पकड़ लेगी। रावण श्राप दे देता है अगर कोई भी चीज़ मिस करेगी बाबा का, तो तुरंत टाइम हो गया, खुद भी करो और सबको बता दो कि ट्रैफिक कंट्रोल बज रहा है, बैठिए 2 मिनट, इधर उधर मत कीजिए। ऐसे 10:30 बजे बजेगा अभी ट्रैफिक कंट्रोल। स्लोगन है मधुरता का गुण ही ब्राह्मण जीवन की महानता, इसीलिए मधुर बनो और मधुर बनाओ, है ना। कोई भी हनी मुंह में खाएगा तो उसको क्या लगेगा? मीठा लगेगा ना। तो ये ज्ञान भी क्या है? मधुर वाणी क्या है बाबा के, ये भी मधुरता भरने वाला है। तो ये बाबा जब हम बच्चों को खिलाते हैं, स्लोगन, वरदान, प्रश्न, जो भी बाबा हम बच्चों को मुरली सुना रहे, क्या है? क्या है ये? मधु है, मधु। क्या है? ज्ञान मधु। ये भी हम लोग खा रहे हैं तो मुख मीठा हो रहा है, हम लोग को बाबा मधुर बना रहे हैं। तो मधुर वाणी बोलना है, ठीक है। अब मधुबन में जाके मधुरता भर करके सबके जीवन को मधुर बनाओ, सबको मधु खिलाओ। और अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा कि जैसे विदेही बाप दादा को देह का आधार लेना पड़ता है ना बच्चों को विदेही बनाने के लिए, ऐसे आप अभी जीवन में रहते, देह में रहते, विदेही आत्मा स्थिति में स्थित हो, इस देह द्वारा करावनहार बन करके कर्म कराओ। मैं आत्मा इन आँखों द्वारा देख रही हूँ, मैं आत्मा करावनहार हूँ, इन कर्मेंद्रियों से करा रही हूँ, हम थोड़ी कर रहे हैं। मेरा मुंह खा रहा है, हम थोड़ी खा रहे हैं। मैं आत्मा मस्त हूँ, है ना। मैं आत्मा इन मुंह के द्वारा खा रही हूँ, ये मुंह खा रहा है। ये हाथ को बोलेंगे हाथ होमवर्क बनाओ, तो ये हाथ होमवर्क बनाएगा। तो ये हाथ सब क्या है? कर्मेंद्रियाँ हैं, और जो बोलेंगे वो करेगा, प्रजा है हम लोग। तो इसको कहते हैं विदेही स्थिति। इसी को फॉलो फादर कहा जाता है। बाप को फॉलो करने की स्थिति है सदा शरीरी भव, विदेही भव, निराकारी भव। हमेशा इसी स्टेज पर रहना है, शरीर के भाग में नहीं आना। समझ में आया? तो आज की मुरली से 2 शब्द ले लीजिए। क्या लीजिएगा? कर्म अकर्म, कर्म और अकर्म, या अकर्म और विकर्म भी ले सकते हैं, जो या विकर्म और सुकर्म ले लीजिए, ठीक रहेगा, समझ में आ रहा है। विकर्म सुकर्म, बुरा कर्म अच्छा कर्म। और आज की मुरली से कहानी सुनिए, बहुत ही सुंदर है। कर्मों की दौलत, कर्मों की दौलत। एक राजा था जिसने अपने राज्य में क्रूरता से बहुत सी दौलत इकट्ठा करके एक तरह का शाही खजाना आबादी से बाहर जंगल में एक सुनसान जगह पर बनाए तहखाने में सारे खजाने को खुफिया तौर पर छुपा दिया था। क्या किया था? एक राजा था जो क्रूरता सबका दौलत क्या किया? लूट लिया, और लूट करके सब एक जंगल में जगह पर जाके छुपा दिया। खजाने की सिर्फ 2 चाबियाँ थी। एक चाबी राजा के पास थी और उसके एक खास मंत्री के पास उसका चाबी थी। इन दोनों के अलावा किसी को भी उस खुफिया खजाने का राज मालूम नहीं था। एक रोज क्या हुआ कि किसी को बताए बगैर राजा अकेले अपने खजाने को देखने के लिए निकला। तहखाने का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया और अपने खजाने को देखकर खुश हो रहा था और खजाने की चमक से सुकून पा रहा था। उसी वक्त मंत्री भी इस इलाके से निकला और उसने देखा कि खजाने का दरवाज़ा खुला हुआ है। वो हैरान हो गया और ख्याल किया कि कहीं कल रात जब मैं खजाना देखने आया तब शायद खजाना का दरवाज़ा खुला रह गया होगा। उसने जल्दी जल्दी खजाने का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और वहाँ से चला गया। अंदर कौन था?
उधर खजाने को निहारने के बाद राजा जब संतुष्ट हुआ और दरवाजे के पास आया तो क्या देखा कि दरवाजा तो बाहर से बंद हो गया था। उसने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया। वहां उनकी आवाज़ सुनने वाला उस जंगल में कोई नहीं था। राजा चिल्लाता रहा पर अफसोस कोई नहीं आया। वो थक हार के खजाने को देखता रहा। अब राजा को भूख और पानी की प्यास से बेहाल हो रहा था। भूख लग गया, प्यास लग गया, पागलों सा हो गया। वो पागल जैसा करने लगा। वो रेंगता रेंगता हीरो के संदूक के पास गया और बोला, क्या बोला कि ए दुनिया के नायाब हीरो, मुझे एक गिलास पानी दे दो। फिर मोती सोने चांदी के पास गया और फिर बोला कि ए मोती और चांदी सोने के खजाने, मुझे एक वक्त का खाना दे दो। राजा को ऐसा लगा कि हीरे मोती उसे बोल रहे हों कि तेरी सारी जिंदगी की कमाई तुझे एक गिलास पानी और एक समय का खाना भी नहीं दे सकती। राजा भूख से बेहोश होकर गिर गया। जब राजा के होश आया तो सारे मोती हीरे बिखेर के दीवार के पास अपना बिस्तर बनाया और उस पर लेट गया। वो दुनिया को एक पैगाम देना चाहता था, लेकिन उसके पास कागज और कलम भी नहीं था। राजा ने पत्थर से अपनी अंगुली फोड़ी और बहते हुए खून से दीवार पर कुछ लिख दिया। क्या लिखा? मरने वाला था ना राजा, भूख प्यास से मरने लग गया। उधर मंत्री और पूरी सेना लापता राजा को ढूंढते रहे, पर बहुत दिनों तक राजा न मिला। तो मंत्री राजा के खजाने को देखने आया। उसने देखा कि राजा हीरे जवाहरातों के बिस्तर पर मरा पड़ा है और उसकी लाश को कीड़े मकोड़े खा रहे थे। राजा ने दीवार पर खून से लिखा हुआ था। क्या लिखा था? अपना खून से, अंगुली को फोड़ के खून से लिखा था। क्या लिखा था? ये सारी दौलत एक घूंट पानी और एक निवाला नहीं दे सकी। यही अंतिम सच है। आखिरी समय आपके साथ आपके कर्मों की दौलत जाएगी। चाहे आप कितने भी हीरे, पैसा, सोना, चांदी इकट्ठा कर लो, सब यहीं रह जाएगा। क्या जाएगा साथ में? अच्छे कर्म आपके। इसीलिए आज बाबा बोले ना, कर्म अकर्म विकर्म सुकर्म, तो हमेशा सुकर्म करना चाहिए। अपने को आत्मा समझ के, बाबा ने हमको कर्म करना सिखलाया है ना, अपने को आत्मा समझ के करावनहार स्थिति में स्थित होकर के कर्म करना चाहिए। इसलिए भाइयों बहनों, इस कहानी से क्या सीख मिला? इसलिए जो जीवन आपको प्रभु ने उपहार के स्वरूप दिया है, उसमें अच्छे कर्म, लोगों की भलाई के काम कीजिए, बिना किसी के स्वार्थ को अर्जित कीजिए। अच्छे कर्मों की अनमोल दौलत जो आपके सदैव काम आएगी। समझा? सदा अच्छा कर्म करना चाहिए। इधर आओ। मारना पीटना क्या है? सुकर्म और विकर्म में बताओ क्या क्या है? क्रोध करना, किसी की मदद करना, किसी को मारना, किसी को गाली, किसी को मारना विकर्म, किसी को गाली देना, किसी का कोई चीज छीन लेना। हाँ, तो ध्यान रखो, सुकर्म और विकर्म में क्या अंतर है। हमेशा कौन सा कर्म करना चाहिए? चलिए, आज की कहानी से ये बहुत ही सुंदर सीख को दिन भर याद रखेंगे। दिन भर अशरीरी होकर, आत्मा समझ के, करावनहार स्थिति में स्थित होकर कर्म करेंगे। यही अच्छा कर्म है जो बाबा ने हम बच्चों को बताया है। अपने को आत्मा समझ के कर्म करना, शरीर का भान नहीं रखना। फिर से मिलते कल के वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, ओम शांति। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, शांति।